गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांक कोड डिजिलेशंस क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 का सोशल साइंस। सोशल साइंस में आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 जिसका नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष। मीन्स भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन कौन से संघर्ष हुए, उन संघर्षों के बारे में या आंदोलन के बारे में इस पार्ट में हम जानेंगे। तो हम शुरुआत में यह जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध प्रारंभिक वर्षों में कौन कौन से विद्रोह हुए। मीन्स शुरुआत के वर्षों में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन या संघर्ष हुए थे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही उसका विरोध आरंभ हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के परिणामों से असंतुष्ट समाज के अनेक वर्गों, पदच्युत शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं, फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने अनेक बार विद्रोह किए। अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसे संक्षेप में कहें कि भारत में जैसे ही अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई, स्थापना होने के साथ ही उसका विरोध भारत में होना स्टार्ट हो गया था, यानी शुरू हो गया था। जैसे ही अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर शासन करना स्टार्ट हुआ, हमारे देश के लोगों ने उनका विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों के परिणामों से, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आर्थिक नीतियाँ और आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियाँ हमारे देश के लोगों के लिए बनाई थी, उनसे हमारे देश के अनेक वर्ग असंतुष्ट हुए। जैसे कि शासकों, जमींदार, धार्मिक नेता, फकीर, सन्यासी, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने उनके खिलाफ कई बार विद्रोह किए। यानी यहाँ पर जितने नाम मैंने लिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे देश का कोई भी वर्ग उनके अत्याचारों से अछूता नहीं रहा और सभी ने उनके द्वारा किए गए शासन और उनकी नीतियों का विरोध किया। और अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ वह सन 1857 का आंदोलन हुआ। इसे हम इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यानी 1857 का आंदोलन ही वह आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को सबसे बड़ी चुनौती दी थी। और इसके पहले भी कई आंदोलन हुए थे, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को इतनी बड़ी चुनौती नहीं दी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के 100 वर्षों के भीतर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से पहले भारत में अनेक विद्रोह हो चुके थे। मीन्स जो 1857 का आंदोलन था, उसके पहले 100 वर्षों के शासनकाल में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 1857 के आंदोलन से पहले कम से कम 100 वर्ष तक शासन कर लिया था। यानी उनके 100 वर्षों के भीतर जितने भी आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों से अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा था या उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1857 का जो आंदोलन हुआ उसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। तो 1857 के आंदोलन से पहले भारत में और कौन कौन से आंदोलन हुए थे उन्हें हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बंगाल में गिरी संप्रदाय के सन्यासियों का विद्रोह, अहोम विद्रोह, असम और सिलहट में खासी विद्रोह, मद्रास में विजयनगर के राजा का विद्रोह, किसान आंदोलन में रंगपुर का विद्रोह, करेंजी आंदोलन, बहावी आंदोलन प्रमुख थे। मीन्स 1857 के आंदोलन से पहले भारत में अंग्रेजों के खिलाफ ये सभी आंदोलन हो चुके थे। इसी प्रकार आदिवासियों के आंदोलनों में चुआर और हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह। मीन्स ऊपर मैंने जो विद्रोहों के नाम लिए, उनके अलावा आदिवासी लोग जो कि जंगलों में रहते हैं, वह भी अंग्रेजों के अत्याचारों से अछूते नहीं रहे और उन्हें भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने पड़े। तो जितने भी नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए, चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सभी
लोग आदिवासी थे और आदिवासी लोग वह होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं। मतलब अंग्रेजों के अत्याचारों से समाज का कोई भी वर्ग नहीं छूटा जिन्हें अंग्रेजों ने परेशान नहीं किया हो और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह या आंदोलन ना किए हों। अभी मैंने आपको बताया कि आदिवासियों के विद्रोह। अब हम देखते हैं सन्यासी सैनिक विद्रोह में 1806 ईस्वी में बेल्लोर का विद्रोह, 1824 में बैरकपुर विद्रोह, 1825 में असम के तोफखाने में विद्रोह, 1838 ईस्वी का शोलापुर विद्रोह और 1849 से 50 ईस्वी गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह प्रमुख थे। मीन्स चाहे किसान हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे सैनिक हों, सभी लोगों ने, चाहे कोई राजा हो, जमींदार हो, धार्मिक नेता हो, फकीर हो, सभी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। ये सब समाज के सभी लोग अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित थे। इनके अलावा सैनिक विद्रोह यानी कि जो सैनिक होते हैं जिनके ऊपर देश की रक्षा का दायित्व होता है, आज होता है, इसके पहले भी अंग्रेजों को शासनकाल में भी और उसके पहले भी जो सैनिक वर्ग होता है उसके ऊपर किसी भी राज्य की, देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। तो जब भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था उसके समय भी और उससे पहले भी, तो अंग्रेजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उन्हें भी परेशान किया। तो इसके कारण सन 1806 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वेल्लोर में विद्रोह 1824 में किया, बैरकपुर में 1825 में, असम के तोफखाने में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ 1838 में, सोलापुर विद्रोह और 1849 से 50 ईस्वी में गोविंदगढ़ रेजिमेंट का विद्रोह प्रमुख विद्रोह थे। यानी सैनिकों ने, आदिवासियों ने, सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अपनी तरीके से उनका विरोध किया, आंदोलन किए। ये अलग बात है कि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन 1857 का आंदोलन इनके बाद का आंदोलन है और उसके पहले के ये सभी आंदोलन हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अंग्रेजों का विद्रोह किया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के आंदोलन से पहले होने वाले विद्रोहों के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चुआर विद्रोह और हो तथा उंडा विद्रोह। जैसा कि इसका नाम है चुआर विद्रोह। चुआर एक आदिवासी जाति है जो कि जंगलों में निवास करती थी या करती है। तो अकाल, भूमिकर में वृद्धि तथा अन्य अनेक आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। तो स्टूडेंट, यहाँ पे शब्द आया अकाल। अकाल उस स्थिति को कहते हैं जहाँ किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र में किसी साल जब पानी नहीं गिरता है या बारिश नहीं होती है और बारिश नहीं होने से वहाँ पर फसलों की पैदावार नहीं होती है। तो इस स्थिति में उस जगह के रहने वाले लोगों को ना पीने के लिए पानी मिलता है और ना खाने के लिए भोजन मिलता है। ऐसी स्थिति में अकाल पड़ता है, मतलब लोग भूख प्यास से मरने लगते हैं या भूख प्यास से परेशान होने लगते हैं। इस स्थिति को हम कहते हैं अकाल। अकाल पड़ने और भूमि कर में वृद्धि यानी भूमि का जो टैक्स था उसको बढ़ा देना तथा अन्य अनेक आर्थिक संकटों के कारण मिदनापुर जगह का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिले की आदिमवासी जाति यानी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की आदिम जाति जिसका नाम है चुआर। चुआर लोगों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिए। मतलब एक तरफ अकाल पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने भूमि कर बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में चुआर जाति के लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठा लिए और विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। दल भूमि, कैलापाल, ढोतका तथा बारा भूमि के राजाओं ने मिलकर 1768 ईस्वी में विद्रोह किया। यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक उपद्रवग्रस्त रहा। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि दल भूमि, केलापाल, ढोतका तथा बारा भूमि के राजाओं ने भी मिलकर सन 1768 ईस्वी में विद्रोह किया और यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों तक उपद्रव
से ग्रस्त रहा। तो स्टूडेंट, ये था चुआर विद्रोह। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हो तथा मुंडा विद्रोह। यह भी एक आदिवासी विद्रोह है। हो तथा मुंडा यह भी आदिवासी जाति है। छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि जिले में रहने वाली हो तथा मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। छोटा नागपुर, जैसा कि नाम आपने सुना होगा, छोटा नागपुर तथा सिंहभूमि, ये दोनों ही जगह झारखंड राज्य की हैं। झारखंड राज्य में आती हैं। छोटा नागपुर का पठार भी बहुत फेमस है और सिंहभूमि यह भी झारखंड राज्य का एक जिला है। यहाँ पर रहने वाली या बसने वाली हो तथा मुंडा जाति के लोगों ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी शासन के विस्तार का विरोध किया। यानी आदिवासियों के क्षेत्र में जब अंग्रेजों ने विस्तार किया या अंग्रेजी शासन का विस्तार किया, तो इस बात का विरोध वहां पर निवास करने वाली आदिवासी लोगों ने किया। बंगाल के पाराहार के राजा जगन्नाथ ने विद्रोहियों का साथ दिया। मीन्स ये जो आदिवासी लोग थे, इनका साथ बंगाल के पाराहार के जो राजा थे, जिनका नाम था जगन्नाथ, उन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया और एक लंबे संघर्ष के बाद ही इस विद्रोह को दबाया जा सका। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि सन 1857 के आंदोलन से पहले भारत में अंग्रेजों के खिलाफ कौन कौन से आंदोलन किए थे। उसके बाद हमने क्रम से चुआर विद्रोह और हो तथा मुंडा विद्रोह को यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब हम समझेंगे वहाबी आंदोलन। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला था। यानी बहावी आंदोलन जो है वह 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। बहावी आंदोलन अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली। यानी इसके पहले जो विद्रोह हमने पढ़े, उनमें उनके बाद सबसे अधिक किसी आंदोलन ने अंग्रेजों को अगर चुनौती दी तो वह है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चला। यानी ये काफ़ी लंबा चला और दशक मीन्स होता है 10 साल। रायबरेली के सैयद अहमद इसके प्रवर्तक थे और वह इस्लाम में किसी भी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध थे। मीन्स ये जो बहावी आंदोलन है, बहावी आंदोलन की नींव रखने वाले या इसको शुरू करने वाले थे, वह थे रायबरेली के रहने वाले सर सैयद अहमद खां। इन्होंने ही इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वह चूँकि मुसलमान थे और मुसलमानों का जो धर्म होता है वह होता है इस्लाम, तो वह इस्लाम धर्म में किसी भी परिवर्तन एवं सुधारों के विरुद्ध थे। सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और 1849 ईस्वी में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से बहावी आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। यानी सैयद अहमद ने पंजाब में सिख राज्य के विरुद्ध पहले तो विद्रोह कर दिया और 1849 ईस्वी में पंजाब पर कंपनी के अधिकार से वहावी आंदोलन अंग्रेजों के और विरुद्ध हो गया। 1857 ईस्वी के पूर्व होने वाले विद्रोह यद्यपि असफल हो गए, लेकिन इन्होंने जनता में नई चेतना जागृत कर दी थी। कहने का मतलब यह है कि 1857 के आंदोलन के पहले जितने भी आंदोलन हुए वो लगभग अंग्रेजों के खिलाफ असफल रहे, लेकिन बहावी आंदोलन ने जनता में एक नई चेतना मीन्स होता है इच्छा को जगाया और इनसे किसानों और निम्न वर्गों की दयनीय स्थिति की ओर सबका ध्यान जागृत हुआ। मीन्स ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन से और इसके पहले होने वाले आंदोलनों से भी भारत में किसानों और निम्न वर्गों की जो दयनीय स्थिति उसकी ओर सभी का ध्यान गया।
असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम 1857 ईस्वी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यानी असंतोष की भावना ने समाज के अधिकांश वर्गों में विकराल यानी बड़ा रूप, तो सभी वर्ग, समाज के सभी वर्ग अंग्रेजों के अत्याचारों से, उनकी नीतियों से परेशान थे, जिसके कारण जितने भी आंदोलन होते गए और वो दिन ब दिन बढ़ते गए, उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया यानी बड़ा रूप धारण कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1857 ईस्वी का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उन्हीं के इस असंतोष का एक कारण था। यानी वो जो उन्हें लोग जो अंग्रेज जो परेशान कर रहे थे, वो बढ़ते बढ़ते 1857 के आंदोलन के रूप में सामने आया। तो यह था बहावी आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।